मैं हूं आपका दोस्त रैपर औशु और आप लोग मुझे देख रहे हैं कश्मीर के नंबर 1 टॉक शो पे टॉकीज बस। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे जैसे आर्टिस्ट के इंटरव्यू सुन सकते हो सिर्फ यहाँ पे, कहाँ पे, टॉकीज बस पे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जो घंटी है ना वो बजाना ना भूलें। You're watching Talkies Buzz. Welcome to Talkies Buzz Show. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉकीज बज़। दिस इज योर होस्ट उवैस खान। आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान, उन्होंने बिजली के ऊपर एक सॉन्ग बनाया था, काफ़ी वायरल हुआ था वो सॉन्ग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ औशु रैपर की, जिनने रिसेंटली एक सॉन्ग लिखा था बत्ती गुल, जिससे उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी तगड़ी हो गई थी और उनको सब जानने लगे थे कश्मीर में। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। में हो गई बत्ती गुल, कश्मीर में हो गई बत्ती गुल, कुछ लोग के अकाउंटों की टंकी फुल, कश्मीर में हो गई बत्ती गुल, अनक्रिटिश चुनेरा फुटा चिशुल, कश्मीर में हो गई। You're watching Talkies Buzz. Welcome to Talkies Buzz. वेलकम टू टॉकीज बज़ शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आशु भाई मुझे बताइए, आप कहाँ से हो? मैं असल में बिलोंग करता हूँ से जिसको कि एप्पल टाउन कहा जाता है कश्मीर का, सोपोर, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ फ्रूट मंडी जो है एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, तो वो बिल्कुल उसके सामने रहता हूँ मैं। जी माशाल्लाह, क्या बात। मुझे बताओ आशु भाई, आपकी स्टडीज वगैरह कहाँ से हुई है? मेरी स्टडीज़ का अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी जो स्कूलिंग जो मेरी हुई है वो वेल्किन से हुई है, जो कि सोपोर में एक बहुत ही बड़ा नामवर स्कूल है। वहाँ पर मेरी स्कूलिंग हुई अपनी, और उसके बाद वहाँ से निकल के जो है मैंने मास्टर्स किया रिसेंटली पॉलिटिकल साइंस में कश्मीर यूनिवर्सिटी से, और सिविल सर्विसेज की कोचिंग ले रहा हूँ। जी। वानी अरमान से रैपर आशु कब बने आप? ये तो मैं आपको ऐसा बताऊं कि 2008 वो साल था जब मुझे पहली बार लगा कि मेरे में एक सीन है, क्योंकि मैं घर आता था कि मैं 8th में पढ़ता था, तो बोस उस घर में, तो मैं मॉम को बोलता था मैं घर आया, तुमने खाना लाया, तुमने क्या है पकाया, मेरे साथ दोस्त है आया, तो मुझे लगा यार देयर इज समथिंग कि मैं राइम कर रहा हूँ हर बात को। तो तब रियलाइज करा ये क्या चीज है राइम। फिर थोड़ा और बड़े हुए 9, 10, 11 2011 तक थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि इस चीज को रैप कहते हैं, रिदम एंड पोएट्री, और तब जाके फिर वानी अरमान से रैपर औशु बन गए। तो आशु भाई रैप करना कब स्टार्ट किया था? 2008 वो साल था जब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ अपनी जगह कि मेरे में एक राइमिंग का सेंस है। तो फिर मैंने थोड़ा डिस्कवर किया, 1-2 साल लग गए पता करने में कि इस चीज को रैपिंग कहते हैं, कि रिदम एंड पोइट्री, जैसा कि आप रैप जानते हैं। तो फिर इसी तरीके से अपनी जर्नी मैंने फिर स्टार्ट की। जी आशु भाई मुझे बताओ, पहला सॉन्ग आपका वायरल कब हुआ था सोशल मीडिया, तो कैसा फील हुआ आपको? मैं आपको बताऊं कि 2008 से जब मैंने स्टार्ट किया, 2011 से मैंने गाने डालने स्टार्ट किए। तब यूट्यूब का उतना कॉन्सेप्ट नहीं था। रिवर्ब नेशन एक वेबसाइट आती थी, ऑडियो प्लेटफॉर्म, वहां पे हम गाने डालते थे। तो तब मैं हिंदी में करता था, पंजाबी, इंग्लिश में करता था। उनका उतना मुझे लगा कि कश्मीर में उतना वो अप्रोच नहीं था, कोई लोग सुनते नहीं थे उतना। तो तब 2017 में मैंने पहली बार कश्मीरी में एक रैप लिखा जिसका नाम था कश्मीर की शादी, और माशाल्लाह वो बहुत चला, लोगों ने बहुत पसंद किया, मिलियंस में उसके व्यूज आ गए। तो वो मेरा जो पहला गाना था जो वायरल हुआ। और जैसा कि आप जानते होंगे कि एज एन आर्टिस्ट जब आपके काम को सराहा जाता है तो जो खुशी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ओके आशु भाई, तुमने में कश्मीर की शादी साथ सॉन्ग मतलब क्यों पाती साथ वायरल को क्या फील होता है साथ तो कि मैं ये सॉन्ग गाऊं कश्मीर की शादी, ये ऐसा कैसा फील हुआ आपको कि मुझे ये सॉन्ग गाना है? ये छी वन कि इंग्लिश में टर्म कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। मे घर बेन खानदर ये में तक कस वुच गसान कि तिमो लोग तिम वर्कन पे लिस्ट बनाऊं, तो तिमन इस टेंशन में तो खानदर छ खुशी हुन माहौल गस टेंशन आसे। तो पत एज एन आर्टिस्ट में तो अगर मिनिश कलम मिनिश सु पावर मिनिश अक बेस यम बोजान छ मे बिकॉज़ हेक ना मैसेज डिलीवर कर बका दिम तिमन मैसेज कि युस इस लविश वेडिंग करास कश्मीर इज नेसेसरी कि अस हको ये काम करे ताकि तुम सेक्शंस यम एफर्ट्स हेकन करित कि एटलीस्ट तिम करन पत तुमन खतर गस ना अक बैड एग्जांपल सेट कि तती आ मे ख्याल तो तिम पते कोर मे लेखन शुरू। तो कश्मीर की शादी जो आपने सॉन्ग है उसकी 2 लाइंस आप हमें सुना सकते हो? बिल्कुल। सोच वन तमिच लाइन की सारे खुद कैची लाइन जिसपे सबसे ज्यादा तालियां बजती है। महरिन तिछा कम तमिस कैसा गम तमिस गसी खसुन खानदरस चम तमिस क्या तत सत मोल कते अन तमिस गसी वतुन ब्रुकन मेकअप ब्रुकन ड्रम क्विंटल वद माज अनुक आसान गोड चार दुई में दोछ दरवाजस पर आसान करस दार गोडने जूस दई किस्म पद गो ड्राई फ्रूट ये में उसूल बनो तस कर तो सिद्धि शूट। तो इस तरीके सुपर भाई, मजा आ गया। थैंक यू।
थैंक यू भाई हमने देखा था आपको, मतलब मैंने आज तक आपको देखा हुआ है, सोशल मीडिया पे देखा हुआ है रैप जी। आज आपने मेरे सामने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। उससे भी अच्छा गाया आज आप। थैंक यू सो मच, मजा आ गया भाई। थैंक यू। भाई मुझे बताओ आशु भाई, घर वालों को कितना सपोर्ट है आपको इस चीज में? भुवन, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि उस कश्मीर में जो रैप, हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कश्मीर में कौन सा रैप चलेगा। जी। अगर हम यहाँ पर वो रैप करेंगे कि जो यहाँ कल्चर के खिलाफ होगा, जी। तब यहाँ लोग वो एक्सेप्ट करने वाले हैं नहीं। तो हमको थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि असली रूट्स क्या है, हम आते कहाँ से। तो उस एंगल का जब हम रैप लिखेंगे ना, तो अल्टीमेटली जो पेरेंट्स है उनका सपोर्ट भी फिर आ जाता है। सुई केस गो मैसेज बने तो उसमें लिखा पंजाबी में, इंग्लिश में, तुमने उसको समझ पत लोग में कशर पे लिखूं, तुमन चीजन पे लिखूं यम सान सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है। तो घर के मीन्स पर्पस थे, तुम जो दोस्तों, मेरी मदर को बोला लोगों ने कि नहीं आपका बेटा कुछ सही लिख रहा है जिसमें कुछ मीनिंग है, तो पद बस हमें तिमोती को अनकंडीशनल सपोर्ट। तो एक ऐसा चीज होता है कि आपको सोसाइटी में फेस करना होता है, ठीक है भाई, आप रैप वगैरह कर रहे हो, कभी सोसाइटी में बोला गया कि यार ये बंदा कर क्या रहा है, आपके फैमिली वगैरह, आपके मम्मा पापा को ऐसा कभी सुनने को मिला क्या? नहीं, तो गणेश फोन की देयर इज ऑलवेज टू साइड्स, जो भी कोई ना उसके दो साइड्स होते हैं, उस तरीके हर सिचुएशन के होते हैं। आपके साथ कुछ सपोर्टर्स है, कुछ क्रिटिसाइजर्स है, बट आई बिलीव बोथ आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको ग्रो करने में मदद करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैंने स्टार्ट किया तो बोलते ये क्या एक सी शाह बना इस गैस कुंदो शाही बांध, तो इस तरीके की बातें लोग बोलते थे कि कुंदो कैसे आप नीर थी। तो लेकिन ऐसा चीज है कि उन चीजों पे बहुत कम ध्यान दिया। अपना एक गोल सेट था कि किस चीज लिखें जो समाज को बेनिफिट करेंगे और अल्टीमेटली मुझे भी बेनिफिट करेंगे, लोगों में एक इमेज बन जाएगी। और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मैंने पहले रख लिया था कि मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फेस करें, वो क्रिटिसिज्म जो मुझे कंस्ट्रक्ट करने में मदद करेगा। तो ये माइंड सेटअप था, फिर मुझे बहुत कम फर्क पड़ा उनसे जो मुझे कहते थे कुछ इधर उधर। माशाल्लाह आज आपने बहुत इज्जत कमाई है। शुक्रिया भाई, सारे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो है कि मच। नहीं भाई? बिल्कुल सही भाई। बात है। तो भाई मुझे एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में जी। आपके लिए, जी। रैप के अलावा आप करते क्या हो? प्राइमरली तो फिलहाल मैं रैप कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कश्मीर इज अ वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटीज। यहाँ पर आप सिर्फ रैप पे चल नहीं सकते, तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ सूटेबल जॉब, और उसके लिए पढ़ रहा हूँ, सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू क्रैक केएस, और आप लोगों की दुआ रही, मेरे सुनने वालों की दुआ रही, तो वो भी कर लेंगे, और बड़ा ही कूल केएस ऑफिसर मिलेगा कश्मीर को, जो कि रैपर भी होगा और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा। भाई ध्यान रखना, जब केएस आईएएस बनोगे हमें भी याद रखना। क्या बोल रहे हो आप? आशु भाई आम आज इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं भाई? जी जी। आपने एक सॉन्ग रिसेंटली गाया था, शायद 1-2 साल में जी, जी, रिसेंटली गाया था, जी, जी। बत्ती गुल। जी, जी। वो शायद आपने इलेक्ट्रिसिटी पे गाया जी। तो भाई वो दिमाग में कैसे आया कि मुझे वही सॉन्ग आना है? कि आप जानते हैं यूसी वन छीमा गो शुरू, तो मेरा जो ये गाना है ये मॉडल कशीर मस ये चीज प्रॉब्लम में बस हमेश खतर। तो 2 साल पहले ये गाना बनाया, बस उस घर बिहत कजन इसमें बिथकन बिहत शबे आम तौर स्केड्यूल पावर इनस तुम वुचान लंपस कुन तुम करा और फिर चला जाता, तो मैं करा गो, तो मुझे स्ट्राइक हो गया एज एन आर्टिस्ट ये तैयारी दिमाग सी मस, तो मैंने उधर से ही शुरू किया ऑफ गो। ये बहुत बढ़िया वुचवी ऑफ द गो मसा मसा वुची नजरी था इन गैस में भी। तो सीन ही है ब्रो, यहाँ पर लाइटिंग का बहुत सीन है। आप देखो कि ऐसा सीन हो जाता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज ऐसा इंसान पूछा अचानक से और फिर माथा पीटते रहता है, यार 2 मिनट छोड़ दो यार, कुछ तो देख लेते हैं। आपने देखा भी ना अभी याद गुना प्रैक्टिकली करा इंटरव्यू कर, अब जो देखने वाले होंगे तुम मानन कि ना और शुभ गलत हो ना, एटलीस्ट उसने प्रैक्टिकली कोई बात बोली। आज आप हमारे शो में आए हो भाई। जी ब्रो, बत्ती गुल सॉन्ग तो बनता है, डेफिनेटली सुनाएंगे आपको, डेफिनेटली तो सुनाएंगे। भाई शुरू हो जाओ फिर। कश्मीर में हो गई बत्ती गुल, कश्मीर में हो गई बत्ती गुल, अन गटिस चुनेरा फटा चुशुल, कश्मीर में हो गई बत्ती गुल, कश्मीर में हो गई बत्ती गुल, नेबर सोजा ये गरजोल पोरुक सिस्टम ये चहोल नशे चुसे चाहा सोजुन कशन पेमा इतु बोजुन ऑफ द गो atmaz क्या छ दिन वो नो बिल्ची वाता 5 सुने रत्ता ऐसी मत रिश्तेदारन करा फोन नहीं मगयो पॉवरिजून मुनिस दजा जाते तमिज एंगेटिस पर वो राहूं ये मिज वछन तमि शॉट नच मेगा नुकिन वो टीवेस ति चीरित हो 4% छ इंगो इथु बया वंचीमा लैंप ति सिग्नल दिमा दबांतरी सम को बे दबांतरी सम को बे हां कश्मीर में हो गई बत्ती गुल, कश्मीर में हो गई बत्ती गुल, अन गटिस चुने राफटा चुशुल, कश्मीर में हो गई बत्ती गुल, से ऑफ द गो, atmaz क्या छ दिन वो नो, से ऑफ द गो,
atmaz kya chu dun no ha atmaz chun kahti doubt kashmir kar black out pustak power kya chun trauma or chino we halaba log bute me katun bo ye chun nasa overload tel gets over yel god e transformer sadavdi yel no power is lost kun koshur ko 57 sin इनको देते भी है डरना इनको फिर भी कुछ नहीं करना एक सी कैसे मंच मतलब टाइम पे जाके फीस भरना इन्वर्टर नस वरित वो सुबह न्या विन घर कोई बस कंपनी वन इता खोज जंच हवाल कर नोश अस्ति चुस्त मोल बरा शुरन हिंदु अस्ति चुविन एमटी ओस तो च नजर गसान ग शमा सब गो बक्सुन सती चुस कशी सदृष्ट ज कोशो करे अतुल्ला ये हैदराउक वफादार हां सीरियसली मजा आ गया भाई. थैंक यू यू आर अमेजिंग सीरियसली. थैंक यू. अच्छा मुझे आप एक बार बताओ, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपको एक कंटेंट रिलेट हुआ कि नहीं? जी जी बस टेंशन मीन करूंगा मत. बस मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ भाई, देख रहा हूँ बत्तियों को देख रहा हूँ, तभी आ रहे हैं तभी जा रहे हैं. आज इनको लग गया भाई कि बत्ती गुलवा ले आए. मैं आपको वही कह रहा था, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो असल पे गुमती कि कोशिश कुछ फील से गसा और ये इनको भी पता लग गया, शायद ये लैंप भी सेंसरी में है, इनको पता लग गया आज आशु भाई इनसे गसाते वहाँ. By the way, you are amazing. Thank you, bro. Thank you so much. Thank you. So guys, ये हमारा रैपिड फायर वाला राउंड है. हम अपने गेस्ट से कुछ फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं. तो आशु भाई तैयार हो आप? बढ़िया, तैयार है ब्रो. आशु भाई आपके लिए पहला रैपिड फायर वाला क्वेश्चन. What color is your toothbrush? What color is my toothbrush? Blue. Blue. जी. Okay. If you could buy any type of food right now, what would you buy? Shawarma. Shawarma. Anytime. Chicken shawarma. Yes. Okay. Anytime. Favorite rapper? Favorite rapper? Eminem. Any. Internet और बत्तीगुल? Internet. Internet. Forever. Internet क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे 4G बैन है. जी. तो कुछ लाइनें हो जाए फिर. Definitely. दोस्त करा उस और ये प्लेस नेटस तो तामस ठीक ठाक पेस मजे गो एज गो अतरु सिर्फ ई 4G रूद अड़वते शुरू गो 1G बाकी कंपनी ये ब्लॉक विजिट गसा ये फेल BSNL सिमन भाई मैंने हुर्रा च सेल अंबानी सबन दिचा जियो ये फ्री कोशुर तिल जहानी तिम से जी असमा अस पता अत नेरन दो जी BSNL ई वनी ये चले भी हां 1G 2G कद गिंदा PUBG 3G 4G थोड़ा करो गोरजी हो योर शहर या सुपोर. गाइस ये हमारा राउंड था रैपिड फायर वाला. आशु भाई ने अच्छी तरह जवाब दिया रैपिड फायर के क्वेश्चंस का. अब मुड़ते हैं तीसरे राउंड की ओर जिसका नाम कश्मीरी रिडल्स. तो आशु भाई आपके लिए पहला रिडल. जी. आप तैयार हो? मैं तैयार हूँ. ताल पेट अश थे नार चापा. ताल पेट अश थे नार चापा. ये तो कहीं सुना सा लग रहा है, शायद दादी से सुना है. जी जी. ताल पेट नार चापा इस दांत आसुन दांत. यू आर राइट. चलो आपके लिए तीसरा रिडल है भाई. दूर बुछान नारकाश मैं दुख ये कुछ बदमाश. ये आप क्या बताना चाहते हो ये बदमाश करके? मुझे आप पहले ये पुराने जमाने में रिडल ऐसे. अच्छा मेरा कसूर नहीं है भाई. फिर ठीक है. जी. दूर बुछान नारकाश मैं दुख ये कुछ बदमाश. मैं मरचा हूँ यस तो मैं सच में नार बता. हाँ इशू तीसरा चौथा रिडल है भाई आपके लिए. नागस मज नार. नागस मज नार. बस इतना ही है. नागस मज नार. नागस मज नार. आपको हिंट भी देता हूँ. प्लीज. चाय वगैरह आप पीते हो, शादियों पे आपने गाना भी बनाया. ठीक है भाई, जब शादी. हाँ ब्रो प्लीज. नागस मज नार के समावार. हो गया. आई एम गुड एट इट. जी जी जी. एक और रिडल है आपके लिए. 5वां रिडल. दुप दुपन दुपनदार अंदर चाम नेबर मास. दुप दुपय दुपनदार अंदर चाम नेबर. कुछ रैप सा लग रहा है. दुपनदार. थोड़ा सा रैप हो जाएगी है ना. दुपनदास. आई सुन रात गैरी मास. पता नहीं ब्रो, इसका तो नहीं पता. इसका डाबर है. डाबर. जी जी. तो आशु भाई आपको कश्मीरी रिडल्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है. शुक्रिया. कश्मीरी कल्चर के बारे में रब का शुक्र है, आपने वही वैसे ही पूछ लिया जो मैंने कहीं सुने थे. क्योंकि आप रैप वगैरह लिखते हैं ना. जी आपको बहुत जी थोड़ा सा कल्चर का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि हम पढ़ते हैं ना. आप मैं वो वर्ड्स यूज करना चाहता हूँ धीरे धीरे रैप में कि थोड़ा सा कैसी रेवोल्यूशनाइज आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है. थैंक यू सो मच. तो आशु भाई से हमने बात की कश्मीरी रिडल्स के बारे में. इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है. अब चलते हैं हम अगले राउंड. ये हमारा चौथा राउंड है. यस और नो का राउंड है. तो आशु भाई भी हमारे साथ है. हम आशु भाई जो ये राउंड होता है हमारा यस और नो का, इसमें हम इंसिडेंट के बारे में कुछ पूछते हैं. जी. तो आप तैयार हो भाई? बिल्कुल तैयार है. चलो शुरू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन आपके लिए. आप कहीं पे शो कर रहे थे भाई. ठीक है, कश्मीर में कहीं पे शो कर रहे थे. आपका शायद गिटार चोरी हुआ था. ये सही बात है कि गलत बात है भाई? यस और नो?
नो है, लेकिन कुछ तो चोरी हुआ था इसलिए नो है, क्योंकि चोरी मेरा बैग हुआ था। तो मैं टैगोर हॉल में परफॉर्म कर रहा था, तो वहां पे क्या सीन हो गया कि मेरा जो बैग हुआ उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था तासमिस जैस्मीन गैजेट, जो मेरा स्पीकर है और मेरे बाकी चीजें जो मैं पहनता हूँ परफॉर्म के हुए, तो वो बैक स्टेज रखा हुआ था और मैं गा रहा था, और वापस आया तो वो चोरी हो गया। फिर मैं गा रहा, मैंने बोला अब क्या करे, हो गया। फिर मुझे मैसेज आई थी फेसबुक से, किसी ने लिखा था कि आई एम द वन जिसने आपका आज बैग चुराया, आई एम सॉरी, मैं वो वापस नहीं कर सकती, तो वो मेरे पास रहेगा, एंड आई एम सॉरी कि मैंने चुराया। मैंने बोला ये कौन सी शरीफ चोरी है यार, पहले ले लो। नहीं, कभी उसके बाद कभी पता नहीं चला, बट आई स्टिल मिस दैट बैग। ओके, नाइस। तो दूसरा है आपके लिए यस और नो क्वेश्चन जी। आपने कभी सोचा था कि आप टाकीज ये तो बिल्कुल नो है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मेरे जैसे छोटे कलाकार को आप इधर बुलाओगे, बट आई एम ऑनर्ड, आई एम एब्सोल्युटली ऑनर्ड, आप हमारे शो में आए, हमारे लिए आई एम एब्सोल्युटली ऑनर्ड, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर जो मेरे जैसे आर्टिस्ट है वो आकर अपनी बात खुले, क्योंकि मैंने जितने इंटरव्यूज आज तक किए हैं वो बिल्कुल फॉर्मल तरीके से, यहाँ पहली बार ऐसा हुआ आपसे मिलके, जो आपकी टीम है उनसे मिलके मुझे ऐसा लगा कि एक वो होम टाइप फीलिंग ना, कि नहीं मैं घर पे हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शो का फॉर्मेट। अच्छी बात। भाई एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, एक और क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको हर एक जगह पे देखता हूँ जहाँ पे आप जाते हो, आपको टी शर्ट्स पे आशु लिखा होता है, मतलब बाइसेप्स पे आशु लिखा होता है। भाई ऐसा क्यों भाई, आप अपना नाम भूल जाते हो? ये सर नो में बोल रहा है, ये बिल्कुल एक अफवाह है, इसलिए नो है, बिल्कुल नो है। लेकिन ऐसा है कि मुझे बचपन से बहुत ज्यादा शौक था अपना नाम पहनने का, वो जो होता है ना किसी को क्रेज था कि बिकॉज बॉय की निश अलग नहीं है, बस वैसा था। तो मैंने हमेशा से सोचा कि जो भी मैं चीजें पहनूंगा उस पर एटलीस्ट मेरा नाम तो होना चाहिए, क्योंकि मैं एक थ्योरी पे बिलीव करता हूँ दैट इफ यू हैव अर्न्ड द नेम, शो इट विद प्राउड, शो इट विद प्राइड। तो बिल्कुल उस तरीके से। आशा भाई मुझे बताओ, कभी आप घर में हो, ठीक है भाई, जी, खाने का बहुत मन कर रहा है, हद से भी ज्यादा, आप कभी ऐसा हुआ है कि आपने फ्रिज में कुछ फ्रूट्स वगैरह पड़े हैं, आपने देखा कि मम्मा घर में नहीं है, बाहर है कहीं पे काम कर रही है, चोरी चोरी उठे, मम्मा ने बोला कि एक्स्ट्रा नहीं खाना, ठीक है भाई, आप गए और आपने निकाला, ऐसा कुछ वाक़ा हुआ है आपके साथ? ये तो बिल्कुल सही है, और मैं अब भी यही करता हूँ। शुरू जब भी मैं देखता हूँ मॉम इज नॉट अराउंड, या वो बोले कि ये चीज नहीं खाना ज्यादा, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, कीशन थोड़ा मैं देखता हूँ उसकी, वो इधर उधर चली गई तो फिर खा लेते, वो जिसको आप अपने जिम में डाइट वो चीट बोलते हो ना, चीट, वो थोड़ा कर लेते हैं। तो जी, अच्छा लगा आपसे थैंक यू, यस और नो का जवाब आपने अच्छी तरह दिया। सो गाइस, ये थे आशु भाई, यस और नो का जवाब इन्होंने अच्छी तरह दिया, अच्छे से इन्होंने बोला कि क्या क्या इंसिडेंट इनके साथ हुए हैं। ये हमारा 5th राउंड है जिसमें हम अपने यूथ को मैसेज देते हैं। आज हमारे साथ आशु भाई है, रैपर है, बहुत ज़्यादा नाम कमाया। तो आशु भाई, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी यूथ से यही मैसेज है कि जो भी आप कंटेंट बनाओगे ना, चाहे आपका कोई भी आर्ट है, लेकिन आप वो कंटेंट बनाओ जो प्रोडक्टिव हो, और ऐसा कंटेंट बनाओ युस्ती शामन पन्निस मलिस मॉइस बिहू तुमन मंजबक बिहू तुमन है क्यों खरीद। बिल्कुल इस तरीके का कंटेंट मत बनाए कि जो कि घटिया हो, जो कि आप अपने मॉम डैड के साथ नहीं देख सकते हो, तो वो कंटेंट बनाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, हम जिस जोन में रहते हैं आप खुद जानते हैं कितने इश्यूज हैं हमारे साथ, तो यहाँ पर फिर स्ट्रेस हो जाता है, उस वजह से सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है, ड्रग अब्यूज हो रहा है। प्लीज उन चीजों को छोड़े, अपने आप को किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में लगाए, ताकि आपका जो माइंड है वो प्रोडक्टिव चीजों में चला जाए और आप कुछ प्रोडक्टिव करें। यही मेरी आपके लिए मैसेज है। तो आशु भाई, हमारे शो में आए आप, ठीक है, तो कैसा लगा आपको हमारे शो? बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये आर्टिस्ट के लिए शो है, एक प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कर रहे हो जहाँ पर इनफॉर्मली हम बात कर पाए, अपने जो ख्यालात हैं उनको जाहिर कर सके, और आपसे भी बात होती है। तो मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और ये आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है। आज आप हमारे शो में 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच भाई, इट्स एन ऑनर। मजा आ गया। मैंने भी आपसे 2-3 वर्ड सीख लिया आज भाई, रैप करना क्या होता है और कैसे सीखा मैंने आज की रैप कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच, यू आर अमेजिंग। थैंक यू। तो थैंक्स फॉर कमिंग दिस शो ब्रदर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, ये थे आज के हमारे मेहमान आशु भाई, जिन्हें रैपिंग के फील्ड में बहुत ज्यादा नाम कमाया। मिलते हैं और किसी गेस्ट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।